Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मैं हैरान हो जाता हूं कि कितने खूबसूरती के साथ टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में चलता है। कभी कभी देखता हूं और अगले दिन जब देखता हूं कि निफ्टी का मूव कैसे हुआ, आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कहा गया था। 24,840 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद ही मार्केट 24,710 जाएगा। अब किसको मालूम था कि रात को इतना बड़ा घमासान युद्ध होगा, ऐसे कुछ प्लेन उड़ेंगे, किसको क्या मालूम था। बट आप देखोगे मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया। आप ये जो पार्ट देखोगे ये 840 का है और आप देखोगे बिल्कुल भी एक रेड कैंडल 840 के नीचे नहीं बनी। और आप देखोगे जैसे ही 840 के नजदीक मार्केट आया तो जब 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 करके ऊपर चला गया। और हमें तो मालूम है कि ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है। हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन है जो मैंने क्लियरली मार्क किया है, और ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है 25,000 के। तो आप देख सकते हो कैसे भले ग्रीन कैंडल 25,000 के ऊपर चली गई, बट एक बार पुल बैक आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले 25,000 के ऊपर मार्केट चला गया है और 25,000 के ऊपर के हमारे लेवल्स क्या है ये भी हम ध्यान से देखेंगे। 25,000 के ऊपर के हमारे लेवल है 25,200। तो क्या ये लेवल्स कल आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब हमें जानना है, राइट। तो ये कैसे होगा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये घमासान युद्ध हो रहा है, मार्केट ने तो अपना रुख दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा चार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क हुआ है। ये रहा चार्ट्स, 24,950 आ गया है। क्या होगा, मार्केट वापस नीचे जाएगा कुछ इस तरीके से, या फिर अब के बार मार्केट बहुत बढ़िया मूवमेंट देके ऊपर चला जाएगा। ये सवाल का जवाब आप सभी को जानना है और मुझे भी जानना है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। कब पता चलेगा, जब मैं स्टेप बाय स्टेप ये जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है उसका ठीक तरीके से एनालिसिस करूंगा। बाय द वे, अगर आप नए हैं, पहले बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, डिस्क्रिप्शन यानी कि नीचे व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया से मूव हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में कैच किए। अब ये रहा मॉर्निंग का ट्रेड, लगभग 11:25 को दिया था। 24,900 सीई, एंट्री अबव 170, टारगेट 190, टारगेट 210, और आप देख सकते हो 270, यानी कि लगभग 100 पॉइंट्स का मूव कैप्चर हो गया। और ये पूरे कंसेप्ट के साथ हुआ। और आप पूछोगे सर आपने तो कहा था नो ट्रेड जोन में एंटर नहीं करना है। नो ट्रेड जोन में मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आप नौसिखिए है, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझता है और आपको पता नहीं चलता है कि कैसे ट्रेल स्टॉप लॉस करना है, कब लग रहा है कि मार्केट अब मूव नहीं देगा, एग्जिट हो जाना है, अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझता है तो अननेसेसरीली रिस्क लेके मतलब नहीं है। आपको नो ट्रेड जोन में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एक चीज़ है। अब सेकेंड ट्रेड हमने कौन सा लिया था, तो यहाँ पे आप सेकेंड ट्रेड देखेंगे। सेकेंड ट्रेड जो था वो पी का था। अब यहाँ पे आप देखोगे 9:26 को पी का ट्रेड, 24,950 का पी, एंट्री अबव 170,
और यहाँ पे भी आप देखोगे जब मार्केट नीचे गिर रहा था हमें पता था कि 24,840 के लगभग एक सपोर्ट है, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी टारगेट 1 जो था वो 190 का था, टारगेट 2 जो था वो 210 का था। सेम दोनों जगह पे आप देख सकते हो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम था। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 215 का टारगेट अचीव हो गया। तो ये होता है जब आप व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, क्योंकि व्हाट्सअप कम्युनिटी मॉर्निंग में समझो हमने एनालिसिस, आज मैं जो लेवल्स बताऊंगा मॉर्निंग में हमने एनालिसिस किया, बट उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा अगर आपको ये जानना है तो आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जंप्स टू 699 बिलियन, जस्ट शाय ऑफ रिकॉर्ड हाई। फैंटास्टिक है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइन है। इनफ टू कवर 11 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट, एक साल का इंपोर्ट्स हम आराम से कवर कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? टेंशन राइज एज यूएस स्ट्राइक्स ईरान, oil prices jump, market jitters and India braces for impact on economy, inflation and exports। ये सब कुछ मेरे हिसाब से ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, सब धीरे धीरे शांत हो रहा है। रिजीम चेंज यानी कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, ये आप सुन रहे हो, और मुझे लगता है ये कहीं तो भी जाके 10-15 दिन में होगा, और उसके बाद जो मार्केट उछालेगा आप हैरान हो जाओगे। तो ये आप अब भी क्या दिख रहा है, मार्केट क्या बता रहा है, इसमें दोनों अंतर है। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड गेव अ record 4.9 trillion in dividends in FY25, rewarding shareholders more than ever even as profits slow down। आपको डिविडेंड्स तो अच्छे मिले, इंडिया इंक ने यानी कि पूरे कंपनीज ने आपने अच्छा खासा डिविडेंड दिया, और क्यों ना हो इकोनॉमी बढ़ रही है। अब अगर ये जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे मैं 3 चार्ट्स के सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, ना टारगेट ना स्टॉप लॉस कुछ नहीं, सिर्फ चार्ट्स रीडिंग करता हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है। तो पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का करेंगे, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो भी करेंगे, और उसके बाद ये 3 चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे। आपको बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना है। कंसेप्ट क्या है, क्योंकि आप बिगनर हो तो याद रखना, मुझे भल लाख लगता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या कल मार्केट नीचे जाएगा, इट डजेंट मैटर। मैं क्या बोलता हूँ वो बिल्कुल भी वो बेसिस पे आप ट्रेड मत लेना। आप ट्रेड का बेसिस क्या रहोगे? पहला तो व्यू बिल्डिंग, यानी कि कल मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, ये व्यू इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बस व्यू नहीं, उसके साथ लेवल्स भी आने चाहिए, राइट? और सिर्फ लेवल्स नहीं, उसके साथ ग्रीन कैंडल भी बननी चाहिए। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन सही है तो ही आप ट्रेड लोगे, और ट्रेड के साथ आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी समझना चाहिए, और मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। जब तक आप ये सक्सेसफुली नहीं करोगे आपको बड़े बड़े लॉस होते रहेंगे। एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, पहले अपने लॉस कम कम करने को देखना है, फिर थोड़े थोड़े प्रॉफिट, और फिर जाके स्केल करके बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेना है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक भी बार अगर आपका मन डोल गया, दिमाग पे काबू नहीं रहा, बड़ा लॉस हो गया, आप मार्केट से उड़ जाओगे। इसके लिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सिस्टम को फॉलो करते हैं? भले मुझे मालूम है आपको गुस्सा आता है जब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, बट यही चीज़ बाद में आपको रियलाइज़ होती है, सर मैंने आपका क्यों नहीं सुना, आप इतने बार बोलते हो फिर भी मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी, मैंने गलती कर दी, मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो कितने ऐसे लोग हैं ये सिस्टम को फॉलो करते हैं? तो सिस्टम यस लिखना, अगर नहीं फॉलो करते हो तो सिस्टम नो लिखना। बट मुझे जानना है, क्योंकि मैं ये बार बार बताता हूँ और पूरे दिल के साथ बताता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है जब आप लोगों को लॉस होता है। रिटेलर्स का लॉस यानी कि सच में हार्ड अर्न मनी, यानी कि आपने जो मेहनत करके पैसा कमाया है वो चला जाता है। एक बड़ी कंपनी, फॉरेन की कंपनी, म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड, उनके बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है। इंश्योरेंस कंपनी को उनका लॉस हो गया, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट जहाँ जाके एक रिटेलर जो पूरे महीने भर की कमाई स्टॉक्स या ऑप्शंस में डालता है और उसको अगर लॉस हो गया तो सीरियसली यानी कि ऐसे मुसीबत आ जाती है कि आगे का एक महीना कैसा कटता है ये आपको भी मालूम है और मुझे भी। अब
तीन चीज़ से आपको बचना है। तीन चीज़ से क्या बचना है? सबसे पहले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड करना। अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रेड करते हो, अभी सावधान रखता हूँ कि आप ऑप्शन के लिए नहीं बने हो, आप लॉस करने के लिए बने हो। मैं अगर ट्रेड करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं करता इंट्राडे। वर्स्ट कम वर्स्ट तीसरा, अगर पूरी तरीके से कंसेप्ट में बैठ रहा है। लॉस मेकिंग ऑप्शंस में कभी भी एवरेज नहीं करना है। ऑप्शंस को ओवरनाइट कितना भी पसंद आए मत कैरी करना, और स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना। ये हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ये रहा हमारा मेन टॉपिक, डेली चार्ट में। चलो व्यू बिल्डिंग करते हैं। वापस लाइफ में वही दुविधा आ गई, और मैंने ये पैटर्न बार बार आपको बताया है। कितने लोगों को मालूम है कि ये एक हरामी पैटर्न है, बट एक चीज़ इसमें दिक्कत है। हरामी पैटर्न जो है वो जो नीचे जाने वाले स्टॉक, ओके, और फिर रेड कैंडल बनती है, और इसके बीच में फिर ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, और धड़ाम करके ऐसे होता है। ये एक्चुअली हरामी कैंडल है। ये इनसाइड बैंड बार कैंडल तो है, बट जितना पावरफुल ये जो हरामी या ऐसे वाले इनसाइड बार कैंडल है ना, इसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये जो पैटर्न बनाया है ये 50% भी पावरफुल नहीं है। क्या आपको याद है, मैंने आपको हरामी पैटर्न सिखाया था और आपको उसका डेमो भी दिया था? तो अब ये एक्चुअली हरामी नहीं है, हरामी की छोटी सी भाई है या बहन है, आप जो भी बोल लो, बट इसका इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है जानना कि कॉम्प्रेशन हो रहा है, यानी कि टाइट कंसोलिडेशन, टाइट बाइंग सेलिंग हो रही है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो थोड़ा तो पैसा आराम से बनेगा। अब डेली में इसका मतलब क्या है? तो डेली में इसका मतलब है कि हमारा जो व्यू है वो न्यूट्रल है, क्योंकि आप देख सकते हो दोजी बना है। और बार बार मैं कहता हूं कि दोजी अगर बना है तो आप ध्यान में रखना कि अगर दोजी के ऊपर वाला पार्ट रेजिस्टेंस रहता है, दोजी के नीचे वाला पार्ट सपोर्ट रहता है, इसका मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में टूट गया अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छा जाता है, नीचे गिर गया तो बहुत नीचे जाता है। तो हम दोजी का भी रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दोजी का क्या लेवल्स है जो हमें याद रखने हैं। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेफरेंस की तरह से हमें बाइंग और सेलिंग में हेल्प करेगा। तो दोजी का जो लो है वो है 24,820, सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूं, और हाई जो है 25,060 है। इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट्स में अगर मार्केट 25,060 के ऊपर गया तो बहुत अच्छा मूव आएगा, 50-100 पॉइंट्स तो पकड़ लो। और अगर 24,820 के नीचे चला गया तो बहुत अच्छा मूव आएगा, 50-100 पॉइंट्स तो पकड़ लो। इतना मुझे समझ में आ रहा है। अब क्या मैं आवरली चार्ट देखूं? तो चलो थोड़ा सा आवरली चार्ट में देख लेता हूं क्या है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, आवरली चार्ट में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आप एक वेव को ट्राई करो समझने की। अप डाउन, अप डाउन, अप। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वाला पिछले वाला लो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखूँगा, चलो पहले यही बता देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मार्केट 24,800 के नीचे प्रॉपरली आवरली चार्ट में क्लोज होता है, यह आसानी से होगा नहीं, बट अगर हो रहा है
तो फिर समझ लेना कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड और यहाँ तक वापस 24,500 तक आने के चांसेस है। तो कोई भी हाल में आवरली चार्ट हमें जो डेली चार्ट नहीं बता पाया वो आवरली चार्ट बता रहा है कि यार मार्केट आवरली में, यहाँ पे देखना, मार्केट आवरली में 24,800 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। कितना नीचे जाएगा ये बाद में बताता हूँ, बट पैटर्न का फेलियर होगा, ये याद रखना। और अगर पैटर्न का फेलियर हुआ तो उसके जो इम्प्लीकेशन यानी कि उसके जो आगे जाके रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत समय तक रुलाते हैं। तो 24,800 के नीचे ये जो कुछ भी मूव आई है ये 24,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इतना तो मुझे पता चला। अब मैं 15 मिनट में आपको सही तरीके से बताऊंगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अब कहाँ से मार्केट घूमेगा तो चलो ये भी देख लो। 24,900 के ऊपर, ओके, 24,900 के ऊपर अगर आपको 15 मिनट्स में बढ़िया सी यानी कि एनगल्फिंग, पियर्सिंग या 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, हरामी 15 मिनट्स में जो कुछ भी है वो, ओके, ये सब दिखाई दे, ओके, तो ये वाले लेवल के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखाई दे, तब आपका टारगेट क्या होगा? तो आपका टारगेट होगा 25 के और आपका दूसरा टारगेट होगा 25,100। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, और मोस्टली ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ओके। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। बीच में हमारा नो ट्रेड जोन आएगा, राइट, और नीचे के लेवल्स क्या है? 24,800, 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा? 24,720 तक। और मैं ये यहाँ पे नहीं कहूँगा कि सेकेंड टारगेट ये है, बट 24,500 भी आ सकता है, ओके। ये कल के लिए नहीं है बट आ सकता है, ओके, क्योंकि पुल बैक होगा, ये सब ड्रामा होगा। हमारा नो ट्रेड जोन क्या है? तो नो ट्रेड जोन बहुत सिंपल है, 24,900 से लेके 24,800 हमारा नो ट्रेड जोन है, अंडरस्टूड। तो ये कल का पूरा चार्ट है, ध्यान से देखना। यस, मार्केट नीचे जाएगा, आपको कैसे जाएगा ये भी बताता हूँ, ऐसे 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 करके, बट यस मार्केट ऊपर भी आएगा, ओके। और फिर यहाँ से जो है वो ये 2 टारगेट्स कोशिश करेगा ऊपर जाने के, प्रोवाइडेड कि रात को कुछ बड़ा धमाका, बड़ा मसला ना हो जाए। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो ये जो टिपिकल पैटर्न है वो मार्केट फॉलो करेगा, और 25,000 के और 25,100 भी आएगा। यहाँ पे अगर आप नो ट्रेड जोन में नहीं करोगे तो बहुत बेहतर है, ओके। और ये आपका नीचे का लेवल्स है जहाँ पे आपको 80 पॉइंट क्या और भी मिलेंगे, बट फिलहाल 80 और चाहिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया। अब हम सेंसेक्स करेंगे क्योंकि लोगों को सेंसेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फटाफट ऊपर के लेवल्स मार्क कर देता हूँ। 81,700, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अब यहाँ पे मैं सिखाने के मोड में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी अच्छा कुछ सिखाया है। 82,100 और 82,400 ये 2 लेवल्स है। ग्रीन कैंडल 15 मिनट बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो ट्रेड जोन कौन सा है? तो नो ट्रेड जोन है यहाँ पे नो ट्रेड जोन कौन सा है? तो 81,680 से लेके 81,500 नो ट्रेड जोन है, और
81,400 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे मुझे लेके जाएगी 81,100 तक। तो होप बहुत क्लियर है, ये 15 मिनट्स का सेंसेक्स का चार्ट है। अब हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वैसा ही कंसेप्ट है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 55,900 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 56,200 तक जा सकता है। बीच में नो ट्रेड जोन आता है 900 टू 800 का 55,000, और उसके नीचे 55,700 से लेके स्ट्रेट अवे 55,500 ये हमारा पुट का जोन है, नो ट्रेड जोन है, कॉल का जोन है। ये हो गया आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा था 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करना है, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा है नो लिखना, स्क्रीनशॉट तो निकालना, ताकि कल जब मैं एनालिसिस करने के लिए बताऊं तो आपको याद रहे ये सब क्या चल रहा है। अब IFCI देखते हैं कौन से पैटर्न बना रहा है वीकली में। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो ओवरऑल ऊपर ही है, और ये एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर को इसने निगेट किया है, यानी कि मना कर दिया है नीचे जाके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 75 के आसपास चला गया तो और ऊपर जाएगा, बट 75 के पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा बुलिशनेस डेफिनेटली है क्योंकि हेड एंड शोल्डर निगेट कर दिया है। अब ये जो वेदांता है ना, इसकी तो हमेशा बहुत न्यूज़ आती है। स्टॉक पावरफुल है, साइडवेज में अटक गया है, और मैं यही मानना है मेरा कि 480 के ऊपर अगर जाता है तो 525 आने के पूरे चांसेस है। और ये रहा ARE अमर राजा बैटरी, इसका तो बहुत सारे दिनों से ये चल रहा है, ऊपर भी गया नीचे भी आया, बहुत ऊपर गया बहुत नीचे आया, तो स्टॉक में थोड़ा सा जोर कम है। बट एनीवेज टू बी रियली हॉनेस्ट, ये वक्त लेगा साइडवेज, और जब क्या बताऊं अभी 1200 के ऊपर जाएगा तब चांसेस है कि ये ऊपर जा सकता है। अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी, ये अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी करके है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।